कहे सिंदावती वचन वाला जे सुनिया आपन सारजी हवे नाकवा तो जो करे माया तोहे नहीं मुकू चरण निर्धार जी तोहे नहीं मुकू चरण निर्धार जी। प्रकरण 3 चौपाई 28 चौपाई प्रगति। ना काई मनमा ना काई चित्ते फरमाइए महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। चित्रिया ना काई मनमा ना काई चित मानता बुद्धि की सागर हाथी सतगुरु बाप श्री जी साहेब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी, आप इंद्रावती जी अपने धनी साक्षात सतगुरु सिद्धेवचंद जी महाराज श्यामा जी स्वरूप जिनके सानिध्य में आप इंद्रावती जी जो तारतम की महिमा दर्शा रही हैं, तारतम की महिमा बता रही हैं, आप विराजमान तो हफ्सा में हैं, लेकिन साक्षात श्यामा जी उनके हृदय मंदिर विराजमान होकर के उसकी पूर्व की स्थिति है उन सबको बयां कर रही हैं और दर्श कह रही हैं साध जी ये तारतम है मेरे साथ सकल साथ समझो सुनो। ये तारतम है वो पहले नहीं था, ये तारतम नहीं था, इसलिए धामधनी ने इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों के लिए तारतम लेकर के आए और फिर ये भी आगाह करते कि हम जो है ब्रजमंडल में या रासमंडल में हम जैसे पैर चले थे वैसे हम चलना चाहिए, इस सब बातें बताती हैं। फिर कहते हैं ये माया बड़ी विकराल है, माया तुमको नहीं छोड़ेगी लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, माया तुमको अपनी तरफ खींचेगी हम अपनी तरफ खींचेंगे। अब जोर देखना किनका है, माया यहाँ का जोर लगाए लेकिन राज्य महाराज जी ने यदि अपना जोर लगाया एक पल के अंदर वो जागृत कर देते हैं, एक पल के अंदर माया को तिलांजलि दे देते हैं। श्री साथ जी अब प्रसंग इस बात का ये है कि चौपाई प्रगट की, अब चौपाई प्रकट हो रही है, भगत की वाणी प्रकट हो रही है। ना काई मन ना काई चित्त, मन चित्त और जो बुद्धि है इनका विशेषता इसमें छिपी हुई है। मेरे मन में मेरे चित्त में कभी ये नहीं था कि यह हम कार्य कर पाएंगे या हम ये चौपाई कह पाएंगे या ये वाणी कह पाएंगे, ये वाणी थी नहीं। इंद्रावती जी एकदम प्रेम में इश्क में धनी के चरणों में लगी रहती थी। इंद्रावती जी बस चाहते थे हम धनी की सेवा में रहें और धनी जो है अपनी नज़र में ले रहे हैं। लेकिन आज इंद्रावती जी तारतम्य की महिमा बता करके अब सुंदर साथ को जागने का मुद्दा है, इसलिए इंद्रावती जी फरमा रही हैं साथ जी ना कहीं मन में और ना कहीं चित्त में होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर माहे बाहर, तीनों चीजें आ जाती हैं। इसको समझोगे तो अंतर माहे और बाहर, तो मेरे ना कुछ मन में और ना मेरे चित्त के अंदर में ऐसा कुछ ख्याल नहीं था। ना काई मारे हृदय ये बड़ी मत, ना काई मारे हृदय ये बड़ी मत, ना मेरे हृदय के अंदर में कोई बुद्धि, बोलो ऐसी बुद्धि थी कि वाणी कह सके, चौपाई प्रकट कर सके, यह कार्य कर सके, संभव था कभी नहीं था। लेकिन ये तो धामधनी ने क्या किया, पकड़ लिया हाथ इंद्रावती जी का, उन्होंने मन में भी चित्त में भी बुद्धि में भी होगा, मन चित्त बुद्धि जिसको कहते हैं रख दिया उनके हृदय के अंदर, मन को भी अपनी तरफ और दिल को भी अपनी तरफ में लगा दिया है, धनी की तरफ में लगा दिया है। यही होता है कि अंतर माहे बाहर कहा जाता है। तो कोई ना किसी के बाहर होता है ना किसी के अंदर होता, न माहे होता है। तो धामधनी ने इंद्रावती जी की देखी कितनी बड़ी महिमा है, धामधनी ने बढ़ाई है। इंद्रावती खुद कहती है ना मेरे पास में ऐसी कोई बुद्धि विशाल थी, एक वचन समूह न कहवाए, एक वचन सामू न कहवाए, समझे, एक
वचन, मतलब एक वचन भी हम सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। मतलब मेरे मुख से एक वचन थी इतनी बुद्धि, इतना ना मन में था ना चित्त में था, कर सकेगा? ये तो राज्य महाराज जी की मेहर है, उनकी कृपा है। इतनी बड़ी महान कृपा है आप सुंदर साथ जी कि राज्य महाराज जी ने इंद्रावती जी पर अपार कृपा बरसाई है और उनके द्वारा ये वाणी कहलवा रहे हैं। इसलिए मेरे अंतर में न बुद्धि और न चित्त में और न मन में था। ये एक सामूहिक वचन भी हम जो है इसका नहीं बोल सकते थे। जाने पूर्ण दरियाए, ये तो आगे जाने पूर्ण तरणु दरिया। और आ गया देखो, ऐसा बोले पूर्व बोलते हैं, पूर्व का पूर्व लहर की लहर है। दरिया सागर में से जैसे लहरें चलती ना, वह ऐसी चल करके आ रही। देखो आप चल करके आ रही है, ये वाणी बोल रही है, ये चौपाइयाँ हैं, ये ऐसे प्रकरण है, देखो दौड़ दौड़ करके आ रही है जैसे लहरें आती है दरिया सागर के अंदर में। बोलो ना हमारे अंदर इतनी क्षमता थी, मेरे में इतना बल था, मेरे अंदर में था इतना नहीं, तो धाम नहीं, हम आप सामने तक कह भी नहीं सकते। और आज देखो ये तो अयोध्या पूर्ण दरिया, जैसे दरिया उनके सागर और सागर की लहर रही है, आज आ रही हैं। इसी बूंद चौपाई प्रकट की, ये चौपाइयाँ गार हो रही हैं, भाव की भाव आ रहा है। श्री सुंदर बाई ने प्यार, ये महिमा है। श्री सुंदर बाई साक्षात श्यामा जी स्वरूप है, ये लेकर के आई हैं, ये जो है तारतम लेकर के आई हैं। और फिर उस तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, इंद्रावती जी के अंदर विस्तार हो गया, पूर्व का पूर्व बहने लगा, दरिया की तरह से लहर की लहरें आने लगी। तो सुंदर बाई श्यामा जी महारानी जी ये क्या लेकर के आई हैं? श्री इंद्रावती ऊपर पूर्ण दया, इंद्रावती पर पूर्ण दया। 313 में जो सतगुरु धन देवचंद जी श्यामा जी महारानी जी ने जो आत्माएं जगाई, उनमें इंद्रावती जी को इतना प्यार मिला है, इतना दुलार मिला है, इतनी कृपा हुई है, सतगुरु साहिब की इतनी मेहरबानी हुई है। इसलिए इंद्रावती जी को चुन करके इंद्रावती जी के पावन हृदय में विराजमान होकर के और ये वाणी कहना में लग गई है। ये वाणी नहीं तो न हमारे मन में था, न हमारे को चित्त में था, न हमारे को बुद्धि में था। ये तो सागर की लहरें धामधनी कृपा करते हैं, उन्होंने कृपा की है। ऐसे उन्होंने हृदय बैठ करके इसलिए किसी कोई भी शब्द कोई भी वाणी को अपन न टेढ़ा कर सकते हैं, ना उसको अपनी कोई क्षमता। हमारी क्या औकात है कि हम धामधनी के बचने को टेढ़ा कहें? हमारी क्या है मिसाल कि हम किसी तरह के शब्दों को अनर्थ करें? जो वाणी कह रही है उस वाणी पर पूर्ण तरह से अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास जो धामी कहलवा रहे हैं, उन वचनों को अपन उसी को भी कोई प्रकार से भी उसको ये अधिकार नहीं है कि उन वचनों को कोई तोड़ सके। कितना बड़ा मान देखिए आप, कितना बड़ा मान सम्मान देखिए आप, कितनी बड़ी उनकी समर्पण भाव देखिए आप, हैं? नहीं तो हम तो अहंकार हम कह रहे हैं, हमारे अंदर क्या कहना वाह हम कह रहे हैं, हमारी है कहाँ मिसाल इतनी कह सकता है कोई? ये जितना भी हम धनी के चरणों में समर्पण होंगे, जितना अपने आप को उनमें हम फना हो जाएंगे, धाम धनी उतना ही देते हैं। देने वाले धनी हैं, करने वाले वही हैं। तो वो हृदय में से मेरे हृदय के अंदर बैठे साक्षात सतगुरु महाराज जी, धामधनी जी बैठे। अब ये ब्रह्मशक्ति सुंदर साथ जानते हैं, कभी हम उनको सदगुरु कहते हैं, कभी उनको हादी कहते हैं, कभी उनको श्यामा जी कहते हैं, बोलो वो कभी उनको दाम कितना शोभा देते हैं। इंद्रावती जी ने सो इसलिए ये बुद्धि उनकी दी हुई है साथ जी, ये उनके सामर्थ्य श्री वो हृदय बैठ करके यह वाणी प्रकट चौपाई प्रकट करवा रहे हैं। इंद्रावती जी को उन्होंने इतनी शोभा दी है। सात माटे की नासने क्यों किया ये क्यों करना पड़ा? सात माटे मतलब लिए सुंदर साथ के लिए इतना इसलिए है, इतना इसलिए इतना प्यार है सुंदर साथ के लिए। वाणी प्रकट तो करनी पड़ेगी, कहना तो पड़ेगा। अब धामधनी किसी के हृदय में तो बैठेंगे या किसी के हृदय बैठकर कहलवाएंगे नहीं कहलवाएंगे?
इसलिए ये संसार का शरीर है, ये वजूद यहाँ का, लेकिन आत्म परात्म जो कही वो परम धाम की है, उनके हृदय में बैठ करके कहलवा रहे हैं। इसलिए सुंदर साथ पर प्रेम है, सुंदर साथ के ऊपर राज्य का स्नेह है, ताकि ये वचन सुन करके सुंदर साथ जी जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। ये सुंदर साथ बिखरे नहीं, सुंदर साथ किसी तरह से माया में इधर से बिखर न जाए, फैल न जाए, इसलिए इनको जमा करना है, इकट्ठा करना है, घर ले चलना है। क्योंकि धामधनी ने बोला था सतगुरु महाराज जी से, सतगुरु श्यामा जी महाराज से कहा था कि सुंदर साहब को बुला के लाना है, इसलिए बैठे नहीं इंद्रावती के हृदय में बैठ कर। और ऐसे जा ही नहीं सकते, ये वापस जा ही नहीं सकते। उन्होंने तो बोल दिया कि मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं। इंद्रावती ठाणी करे रुदन, इसलिए उनके हृदय में बैठ गए, बुला के लाओ। सबको शहर जाहिर भी कर दिया है, इसलिए वो कहाँ बैठे आकर के इंद्रावती की पावन हृदय मंदिर में बैठ करके ये सुंदर साथ के लिए ये वाणी, ये वचन उनको जागने के लिए, जगाने के लिए, उनको घर परम धाम की राह बताने के लिए ये वाणी धनी खुद कहलवा रहे हैं। वचन एक कहता निर्धार है, एक शब्द देख लीजिए आप, उसमें कोई भी किसी प्रकार का हमें उसका अपना मान, अपना प्यार देना चाहिए। सब क्या कहते थे, हम जब घर जाएंगे, यही ना वचन, एक वचन बार बार वाणी मतलब वचन, वचन मतलब वाणी, ये बार बार कहा करते थे हम जब घर जाएंगे। अब घर जाने का मतलब क्या होता था, घर कहाँ है, इंद्रावती जी का अरस दिल है, यहाँ बैठ जाएंगे हम, जाकर के घर वहाँ नहीं चले जाएंगे परम नाम, लेकिन इंद्रावती जी के पावन हृदय बैठ करके हम सुंदर साथ को पकड़ेंगे, खींचेंगे, बुलाएंगे वचन द्वारा, प्रेम द्वारा। जैसे हम उनकी खबर लेते रहेंगे, उनकी जो है जानकारी हम लेते रहेंगे, उस सुंदर साथ को ऊपर में प्रेम बरसाते रहेंगे। हमें घर जाने ले सुरसा, इसलिए घर इंद्रावती जी का पावन हृदय है, तो घर जाकर के उनके घर में बैठ करके, हृदय में बैठ करके हम सब खबर भी लेंगे और वचन भी कहेंगे, जागृत वाणी भी कहेंगे। ये कहा करते थे सदगुरु महाराज जी। आदर्श ने कहे वचन, आदर्श हो गए सदगुरु महाराज जी, आदर्श हो गए, नहीं हो गए, खुद वाणी कह रही है, अभी तक कह रही है कि संवत 1712 की साल में आसुर सुदी है ना, आसुर सुदी चतुर्दशी के दिन में रात्रि में बुधवारी मध्यरात पक्षी की 2 पर्यान और वाणी भी तक आदर्श है, समझे नहीं, तो आदर्श होकर के आप कहाँ बैठ गए, इंद्रावती के पावन हृदय मंदिर में बैठ गए। तो आज आदर्श होकर के दिखते नहीं, लेकिन बैठे इंद्रावती के हृदय मंदिर में बैठे, ये वचन की वाणी अब वो ये चौपाई प्रगति है। इसलिए ये चौपाइयाँ, ये वाणी उनके मुख से प्रकट हो रही है। आदर्श ने कहे वचन, इसलिए आदर्श होकर के अब उनका ये, हमको संसार का ये वजूद न दिखे, लेकिन वो आदर्श होकर के इंद्रावती के मंदिर में बैठे हुए हैं और ये वचन, ये वाणी कह रहे हैं। सात सकल तमें ग्रह जो मने, इसलिए विश्वास वाली बात है, सात सकल, ये सकल समय सुंदर साथ जी, ये हमने आपको बता दिया, ये वाणी महराज से प्रकट न होए, जिन जानो अंदेशा कोई, ये वाणी मेरे धनिये कही, कहने की सुबह काल को थई साथ जी। इसलिए ये वाणी जो है, जो प्रकट हो रही है, सात सकल इन वचनों को ध्यान से सुनो, और सुनो नहीं, इन पर अमल करो, इन पर चलो, इन पर विश्वास लाओ और इनको प्रकट करो, जाहिर करो, ऐसा कह रही हैं। अपन पहला पगला भरिया जे, अपन पहले पगला भरिया जे, अपन सबने ये सकल सब सुंदर साथ जी, अपन सबने पहले जितने से पगला मतलब पद चिन्ह चाल, जैसे अपन चले थे पहला मंडल ब्रिज से रास में चले थे, ऐसे ब्रिज में भी चलते थे, ब्रिज मंडल में भी धामधनी ने रासवाणी में कह दिया है, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रजतनी आभार, वचन विचारी ने जो जोड़िए का नर संज्ञा तड़ा निर्धार। इस प्रकरण में उन्होंने बोल दिया है कि राज्य महाराज जी के साथ एक पल में जुदा नहीं रहते थे, एक क्षण भी नहीं रहते थे, ऐसे ही ब्रिज से रात में गए, तो ये वचन धनी कहलवा रहे हैं।
तो हमें ये आदेश, ये हुक्म है धामधनी का, ये मानो सुंदर साथ जी राज्य का ये निर्देश है कि अपन जैसे पहले चलते थे ऐसा चलो। जैसे हम चलते थे, रात दिन प्रेम में मगन रहते थे, घर में रहते थे, सबके चित्त उदास रहते थे, एक एक पल एक क्षण पूरी नजर पूरी दृष्टि उनकी आत्मपूर्ण बर हमेश राज्य के साथ जुड़ी रहती थी वायुमंडल में। जो भी लीला जो भी काम घर का करते थे, लेकिन उसके अंदर स्नेह वाला के साथ रहता था। आज ऐसा क्यों नहीं होता है? आज क्यों नहीं होता है कि चलो अब समय हो गया है धनी की वाणी का, धनी की चर्चा का, दर्शन का हमें करना चाहिए। ये वचन कहने से अंदर में चोट पहुंची, इन वचन को कहने से अंदर में कुछ परिवर्तन आवे साझी। इसलिए धामधनी कहा करते थे, वो कहे अनुसार हमें जैसे पहले में हम चले थे, ब्रह्मंडल से रात में चले थे, ऐसा हमें चलना है। वालीजे कीड़ा प्रेम सने, प्रेम सने, वो वाली मतलब फिर कितना प्रेम था, कितना स्नेह था एक दूसरे के साथ में। कभी भी आप ब्रह्मंडल में इन गोपियों का, इन सखियों का, इन रूहों का बालाजी के साथ में कितना स्नेह था, कितना प्यार था। वो प्यार जब तीसरी वाणी में कह दिया गया है कि सखी प्रेम ध्वजा कहवाए, जो नाम प्रकट कुली मात आए, है ना। तो इसलिए ये इनके द्वारा तो आज कलयुग में ये प्रेम की पराकाष्ठा बताई जा रही है। कलयुग के अंदर में ये बखान आज भी किया जा रहा है कि जो प्रेम जो स्नेह बालाजी के साथ में सखियों का था, ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया, ना हो सकता है। तो देखो बालाजी उतना प्रेम भी सिखाए, उतना उन्होंने आनंद भी दिया है। और देखो ये सब वाणी तुम्हारे वास्ते कह रहे हैं, हमें इन वाणी को सुनकर के समझना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। इसलिए देखो कह दिया, इस ब्रह्मांड में, जागृत ब्रह्मांड में एक अपने लिए प्रकट किया है, चाहे वो ब्रज की लीला हो, चाहे वो रास की लीला हो, जो वचन कहे अपने माटे उन्होंने प्रचार किया है। माध्यम देखिए, चाहे कोई शास्त्र पुराण वेदों के द्वारा, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ के द्वारा, लेकिन ये अपन माटे आज वाणी बता रही है कि अपने ये ज्ञान ने ये प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? ब्रज को, रास को, इन सबको जाहिर किया है। लोक मार गए अपनी बातें, प्राणनाथ प्यारे जी जय। वो क्या बोलते हैं? पक्षी को अपनी मार्ग अपना रास्ता कौन सा है? जैसे पक्षी होता है, अब पक्षी नीचे बैठा है, वृक्ष के नीचे बैठा है, ध्यान करिए आप कि पक्षी वृक्ष के नीचे बैठा है और फल लगा हुआ है वृक्ष में, तो कैसे लेगा? क्या वो चढ़ेगा? डाल पर चढ़ेगा, शाखा पर चढ़ेगा, पैर से चढ़ करके जाएगा? नहीं, वो तो तुरंत हवा भरेगा पंख में और जाकर के ये अपना मार्ग है। चींटियों जैसा नहीं है, कीड़ियों जैसा नहीं है। ये कीड़ी चढ़ती है, चींटी चढ़ती है पेड़ पर और चढ़ करके वो प्रयास करती है चलो फल लेने के लिए। कितनी बार हवा लगती है, कितनी बार जो है गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, गिरती है नहीं। ये संसार के जीवों की हाल है, अपनी मार्ग, अपनी राह है, धोप मार्ग। जिस तरह पक्षी है, हवा भरता है, हवा भर करके तुरंत जाकर के फल को क्या बोलते सुनता है कि राखी मिलावे मान श्याम श्यामा साथी पहले बहुत बैठे जाए, अपनी सीधी सुनता है। अपने को ये नहीं देखना है कि अब ये क्षर जगत है, अब ये 14 लोक हैं, ये अष्टावरण है, ये 5 समष्टियाँ हैं, महामाया है अथवा आदि नारायण है, उनके 4 व्यू हैं, इनमें उलझना नहीं है साथ जी, समझे। और इससे भी परे यदि अक्षर के 4 अंतःकरण हैं, ये भी देखो अक्षर के अंतःकरण 4 अंतःकरण है, चाहे वो केवल ब्रह्म हो, चाहे वो सबरी को हो, चाहे व्याकृत हो, चाहे सत्संग, बोले इसमें नहीं उलझना अपने को, सीधा अपने सुनता जो तुमको कोई रोक सकता नहीं। यदि आप वैराग समझोगे तो जहाँ पर क्षम आप जहाँ अव्यक्त अहंकार है और उसके स्थूल पाद के अंदर में जहाँ आप देखो तो क्रोध की शक्ति खड़ी होती है वहाँ,
वो प्रणव ब्रह्म ओंकार के बाद वो रोक नहीं सकती है। 15 दिन साकार 15 दिन निराकार होती है, वो कभी भी इन ब्रह्म शक्तियों को रोक नहीं सकती है। सीधी हाथ जोड़ के खड़ी है और चले जाओ, तुम्हारा मार्ग नहीं हो सकता है ना। वो तो अनाधिकृत जो जीव हैं उनको आगे नहीं जाने देती है ना। तो अपने लिए तो सीधा मार्ग कोई भी पूछेगा, साझी यदि तुम्हारे पास में आत्म है, तुम्हारे पास धन की पहचान है, तुम्हारी परात्म है परम धाम के अंदर में, तो साध जी अपने लिए सीधा ये क्षर जगत से मृत्यु लोक से सीधे जाकर के अपने निज परम धाम में अपनी तो तुम्हारे माटे तो ये मार्ग बनाया, तुम्हारे लिए तो ये रास्ता है राय। अपना ये जैसा संसार के जीव प्राणी है इनकी जैसा मार्ग नहीं है। तो 84 लाख योनि भटकते रहो, फिर यहाँ से उसमें जाओ, इतने 9 धावे पड़ जाओ, इसका विस्तार है साथ। इसलिए अपनी मार्ग तो अपना रहा है, तो धामधनी ने सीधा धोख मार्ग बताया है ना। इसको गहनगम मार्ग कहा जाता है। जिस जैसे पंख में हवा भरो, दोनों पंख में विमान सच भरो और लेकर के पहुँच जाओ। ये है अपना धनी ने आपने को प्रकट किया है, अपने प्रकट करी, अपन ने ही प्रकट करी। धामधनी ने अपन के लिए ये मार्ग अपन के लिए प्रकट किया है, रास्ता ये राह अपन के लिए किया है। हाँ ठीक है, यदि कोई संसार का जीव तुम्हारा संग करता है तो उसको क्या करना है, उनको दे देना भैया। तो यदि है तो आव्याकृत के अंदर में दे दो, या सबलीक के अंदर में दे दो, या केवल ब्रह्म के अंदर में इनको दो। लेकिन तुम्हारे लिए तो धनी ने अपना घर परम धाम का ही मार्ग दिया है, और वो भी दिया खिलवत खाना मुँह में लावा कर दिया है, रंगमोल कर दिया है। इसमें चलो और दूसरी राह नहीं बताई। सात सकल ले जो चित धरी, कह रहे हैं ये सात सकल ये समझ सुंदर साथ जी इन वचनों को अपने चित्त में झुका, ना कहीं मेरे मन में, ना कहीं चित्त में, और ना कहीं ऐसी मेरी बुद्धि नहीं था ना, इसलिए आज इशारा कर रहे हैं इंद्रावती के माध्यम से श्यामा जी कह रही है ये सात सकल अपने चित्त में ये वाणी रहना, अपने चित्त के अंदर अपने मन के अंदर में इन चौपाइयों को लेना, अपनी बुद्धि के अंदर में इस वाणी को समाना, इसको समझ करके धोख मार्ग लेकर के अपने धनी से मिलना है। ये वचन को सुंदर साथ जी हृदय में रखना। हमें रखे हलवी करो हे बाणे, रखे हल्दी करो, रखे बोले मत, रोज बताते हैं मत, रखे शब्द हो जा रहा, तो रखे मतलब मत हल्दी मतलब हल्की, हाँ हल्दी मतलब हल्दी मतलब हल्की है। अरे बाप, इस वचन को तुम हल्का मत समझना। लोग समझते हैं ऐसे हल्दी भारी वचन से नेता साक्षी है, नहीं भारी वचन सात कर से ये विचार, ये बहुत भारी वचन है। इन वचनों को तुम हल्का मत समझना। हाँ ऐसे अपन बोलते भैया चलो भैया कोई बात नहीं, पढ़ देखना लग दो, ये वचन की महिमा समझो, इनकी गरिमा समझो, इन वचनों का महत्व समझो साथ जी। इन वचनों को तुम हल्के में मत लेना। तुमको बता दिया चौपाई प्रगति है, चौपाई प्रकट हो रही है, इसलिए राज्य महाराज जी तुम्हारे वास्ते फूल का फूल ला रहे थे। ऐसे का फूल जो किसी के पास नहीं, तुम्हारे पास फूल के फूल आ रहे हैं, किसी को एक लवा नहीं मिलता है। तुम्हारे लिए मार्ग पैदा किया है धामधनी ने, इसलिए इस वचन को, इन वचनों को तुम साधारण मत समझना, हल्का मत समझना। इन वचनों को की महत्वता समझो इनकी। आज सुंदर साथ जी इन वचनों की महत्वता की समझ जाओ तो दूसरी तरफ भटकना बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ भटकना बंद हो जाएगा। इन वचनों की महत्वता नहीं समझते हैं, इन वचनों की महिमा न समझ करके हमने दूसरे वचनों को महत्व दिया है, दूसरे वचनों को महत्व दे करके जागरण नहीं कर पाए प्राणनाथ। दूसरे वचनों को महत्व देते हैं, इन वचनों को महत्व दो, उनको बताओ। अरे आज भी समझेंगे, कल समझेंगे, कल नहीं परसों समझेंगे। जब इनको कहना शुरू कर दोगे तो कहते 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 एक दिन क्या होगा, सुंदर साहब के हृदय में ये घर बन जाएगा, है ना। अपन देख लेते अरे कोई इनको सुनता नहीं, कोई समझता नहीं है, क्यों? इन वचनों को हल्का समझते हो, इसलिए इन वचनों को बहुत भारी समझो। ये धामधनी कहलवा रहे हैं, साक्षात सदगुरु महाराज जी बैठे, श्यामा जी बैठी हैं, तुम्हारे लिए रास्ता
धनी ने खुद बनाया हुआ है, इसलिए इन वचनों को आप कर्ता मत समझो। पूरन दया एक कहूँ निर्वाणे, पूर्ण दया कहो निर्माण। धाम देने की पूर्ण दया है, पूरी की पूरी मेहर है राज्य महाराज जी की। जब राज्य महाराज जी की पूरी दया मेहर होती है तभी ये वचन कहते हैं धाम धनी। निर्माण निश्चित करके धाम धनी की पूरी पूरी मेहर है, उनकी मेहर से ही ये वचन कहे जा रहे हैं, उनकी कृपा से ही वचन प्रकट हो रहे हैं। इसमें मेहर वाली बात कुछ भी नहीं है। पूरन दया एक कहूँ निर्वाणे, दया एक कहो